नहीं दिया जा सका। वह वक्त 15 साल का बढ़ता गया और वो कब ख़त्म होगा ये पता नहीं। कब की बात हो और कब यह उत्सव मनाने को मिले। लेकिन ये ज़रूर है कि हिंदी ने इन दिनों अपनी एक जगह बनाई है, हासिल की है। यह ज़रूर है कि युवाओं के बीच से हिंदी, ये तो हर भाषा के साथ हुआ है कि आप देखेंगे कि लगभग हर भाषा में उस भाषा के साहित्य को पढ़ने वाले या उस भाषा को अच्छे से जानने वाले कम हो रहे हैं और अंग्रेजी भाषा की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय बहुत खुल चुके हैं और इस तरह से अंग्रेजी को प्रश्रय मिल रहा है। लेकिन हिंदी चूँकि हमारी ज़बान है, हमारे देश की ज़बान है और देश की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, और ये जो संविधान निर्माता हमारे थे या फ्रीडम स्ट्रगल या स्वतंत्रता संघर्ष जब हुआ था तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हिंदी ने संपर्क भाषा के रूप में एक बहुत ही अच्छा काम किया था और उस संपर्क भाषा में काम करने के फलस्वरूप लोगों को लगा कि यह अगर देश की राजभाषा बनती है तो यह हमारे देश की एक ऐसी भाषा होगी जिस भाषा से बाहर के लोग हमें पहचानेंगे। लेकिन अब तक तो ऐसा व्यवहारिक रूप में संभव नहीं हो पाया है। यह ज़रूर है कि सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। हिंदी अधिकारियों की नियुक्ति होती है, हर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में हिंदी सेल होते हैं, हिंदी कक्ष होते हैं और संसद की कार्रवाई जो होती है वो उन कार्रवाइयों का अनुवाद होता है, वहाँ एक विंग ही है काम करने वाला। तो इस तरह से सरकारी स्तर पर बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं और उसके लिए प्रोत्साहन योजनाएं और तमाम तरह के कार्यक्रम और जागरूकता अभियान ये चलता ही आ रहा है। लेकिन वो जो लक्ष्य है हिंदी को अंग्रेजी पूरी तरह से अंग्रेजी को रिप्लेस करके हिंदी उसकी जगह हासिल कर ले, यह निकट भविष्य में संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि भाषा एक सेंसिटिव मसला भी है। तो इसके लिए अगर सरकार प्रयास करे तो हो सकता है कि लेकिन उसमें संविधान ये बहुत एक अलग ही बहस का मुद्दा है, उस पर हम फिर से बात करेंगे। लेकिन यह ज़रूर है कि हिंदी का विकास हुआ है और हिंदी साहित्य का विकास हुआ है और हिंदी अपनी गति से आगे भी बढ़ रही है। लेकिन हिंदी को बहुत जगहों से चुनौतियां भी मिल रही हैं। उन चुनौतियों का भी सामना हिंदी को करना चाहिए। ये एक ट्रायल वीडियो की तरह ही आप कह सकते हैं कि हम आपसे बैठ के कुछ बातें करना चाह रहे हैं और ये बातें हमारी होती रहेंगी। अगर हिंदी से संबंधित या अन्य किसी भी विषय से संबंधित प्रश्न, साहित्य या समाज या दर्शन से संबंधित कोई विषय अगर आपके मन में हो जिसके बारे में आप चाहते हो जानना, तो हम ज़रूर उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे और आप तक वो जानकारी समग्रतः और संतुलित रूप में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलते चलते अब हिंदी दिवस में लोग हिंदी दिवस से संबंधित ही कविताएं सुनाते हैं और एक तरह से हिंदी दिवस को उत्सव और तमाम तरह के दिखावे बाजी में बदल दिया गया है। लेकिन ये है कि हिंदी को सम्मान दें, उसे अस्मिता से जोड़ें, उसे मुल्क की भाषा समझें
तो हिंदी का विकास ज़रूर हुआ। हिंदी की एक के कवि हैं और उनकी कविता मैं कई बार पढ़ता हूँ, तो वो कविता आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग को अपना कुछ दिए चले, जग से अपना कुछ लिए चले। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। धन्यवाद, एक बार फिर से बधाई।